तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का कंटेंट फिर से है डेबिट नोट क्यों और कब। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में बात किया था डेबिट नोट के 2 पॉइंट के बारे में। आज फिर से हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। डेबिट नोट के कुछ और पॉइंट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। चलिए देखते हैं वो पॉइंट्स क्या हैं। और हाँ दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास आज डेबिट नोट में क्या कंटेंट मैं लेकर आया हूं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, हमने लास्ट जो एंट्रीज की थी वो भी आप लोग जानते हैं। मैंने सबसे पहले परचेज एंट्री की थी, फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आप रिटर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डेबिट नोट इशू करना पड़ता है, और अगर आपको कैश डिस्काउंट देना है तो उसके लिए भी आपको डेबिट नोट देना पड़ता है। तो इस केस में आपने बनाना सीख लिया था। अब हम लोग एक डेबिट नोट और सीखेंगे जो आप लोग को सेल के केस में इशू करना पड़ता है। देखिए सबसे पहले हम लोग एक सेल की एंट्री करेंगे, और सेल की एंट्री करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कुछ गलतियां हुई है जिसकी वजह से आप डेबिट नोट इशू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहां पर हमें सेल करनी है तो वाउचर पे चलते हैं। वाउचर पे चलने के बाद हम लोग को F8 प्रेस करना है, और इसी कंपनी के अंदर हम लोग सेल करने वाले हैं। तो यहां पर 31 जुलाई को हम सेल कर रहे हैं। किसके साथ हम सेल कर रहे हैं, यहां पर हम क्रिशन ट्रेडर्स ले लेते हैं पार्टी का नाम। तो क्रिशन ट्रेडर्स हमारी पार्टी है, और यहां पर हम उसे बता देते हैं ये है हमारा डेटर, और इसकी डिटेल्स बताने के साथ साथ हम यहां पर इसे अनरजिस्टर्ड रख देते हैं। उसके बाद कंट्रोल ए से हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, और देन उसके बाद कंट्रोल ए एंड नाउ सेल्स लेजर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सेल्स अकाउंट बना लिया है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए सेल्स अकाउंट ले लिया, और गुड्स लेने के साथ साथ यहाँ पर अपने प्रोडक्ट के नाम बताइए, जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं जो आप सेल कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले फॉग बॉडी स्प्रे जो आप बेच रहे हैं, तो यहाँ पर आपका फॉग बॉडी स्प्रे है, और कितनी क्वांटिटी आप सेल कर रहे हैं यहाँ पर बता दीजिए। 12 पीसेस, रेट है 201। और उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट है जो आप लोग का वो सेट वेट है। सेट वेट का जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं वो है 17 पीसेस 145 के रेट से। उसके बाद तीसरा जो प्रोडक्ट है वो है आप लोगों का वाइल्ड स्टोन, और वाइल्ड स्टोन जो है आप लोगों का 28 पीसेस है, और रेट है 141 रुपीज़। दोस्तों इस तरीके से हमने ये एंट्री पास कर ली है, और अब हम इस पे भी जीएसटी लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पर जीएसटी भी लगा दिया है, अप्लाई कर दिया है। तो ये थी सिंपल एंट्री जो कि सेल्स की थी। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, बिल अगर आप चेक करें तो बिल कितने का बन गया है, 9266.26 का जो है बिल बना है। इसे मैं राउंड ऑफ भी कर देता हूं ताकि जो पॉइंट है वो बहुत ही सिंपल हो जाए। और यहाँ मैंने राउंड ऑफ का भी लेजर कर लिया है, और अब इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब बिल अमाउंट तो आ चुका है, लेकिन अब आइए एक समस्या वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, बिल आप इशू कर चुके हैं और बिल दे चुके हैं, डिलीवरी भी हो चुकी है, लेकिन अब एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पर आई है। वो ये कि जो बिल था उसके अंदर एक फ्रेट चार्जेस था जो मैंने नहीं लगाया, और अगर मैं इसे भूल गया और उसके बाद अब क्या करना है, मुझे किस तरह से उस एंट्री को करना होगा, ये मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों अब आपको ये तो पता होगा कि क्रिशन ट्रेडर का जो अमाउंट है, अगर मैं आपको चेक कराऊं यहाँ पर, तो डिस्प्ले में चलते हैं एक बार, और क्रिशन ट्रेडर का एक बार बैलेंस चेक करते हैं। अकाउंट बुक, लेजर एंड देन क्रिशन ट्रेडर। तो अभी आप देख रहे हैं तो इसका जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 9266 रुपीज़। लेकिन ये बैलेंस गलत है, क्योंकि इसके अंदर अभी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपने नहीं लगाया, जो कि जीएसटी के साथ आपको लगाना चाहिए था। तो अगर आपने ये नहीं किया है तो अब करना क्या है, आप दोबारा से तो कोई सेल्स बिल इशू नहीं करेंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहां पर डेबिट नोट बनाना पड़ेगा ताकि ये जो अमाउंट है वो आप लोग का बढ़ जाए। तो चलिए देखते हैं यहां पर कैसे करेंगे एंट्री। तो इसके लिए आपको जाना होगा वाउचर पर, और वाउचर पर जाने के बाद आप लोग को डेबिट नोट के लिए F10 प्रेस करना है, और या तो Alt F5 आप कर सकते हैं डायरेक्ट। उसी डेट को देखिए, किस डेट को आपको ये बिल करना है, यहाँ पर आप लोग को उसी डेट को ये बिल पास करना है। लेकिन मोड चेंज कर दीजिएगा कंट्रोल एस से, यहाँ पर आप अकाउंटिंग इनवॉइस मोड ले लीजिएगा, और यहाँ पर आप पार्टी का नाम सेम क्रिशन ट्रेडर्स ले लीजिएगा। कंट्रोल ए करते हैं। उसके बाद यहाँ पर सर्विस बताएंगे कौन सी सर्विस है जिसको आप यहाँ एंटर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप फ्रेट चार्जेस लेंगे, तो फ्रेट चार्जेस के अगेंस्ट में जो है इसका बैलेंस जो है बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आप फ्रेट चार्जेस ले लें, इसे अंडर इनडायरेक्ट इनकम रखेंगे, और यहाँ पर आपको जीएसटी यस करना होगा, जिससे कि आप इस पे जो है जीएसटी रेट सेट कर पाएं। तो यहाँ पर आप जीएसटी रेट सेट कर देंगे, और इसके बाद यहाँ पे टैक्सेबल लेने के साथ साथ इसका जीएसटी रेट भी बता दीजिए, जो कि है 18%। उसके बाद यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करने के साथ साथ इसका अमाउंट बताइए 1000 रुपीज़, और इस पर जो जीएसटी है अप्लाई कर दीजिए, सीजीएसटी और एचजीएसटी। तो यहाँ पर हमने सीजीएसटी और एचजीएसटी अप्लाई कर दिया। तो ये जो है अब अमाउंट जो है बिल के अंदर जुड़ जाएगा, और जीएसटी डिटेल्स को यस करिए और बताइए यहाँ पर जो है आप लोगों का ये क्यों इशू किया आपने, ताकि आपका इनवॉइस करेक्ट हो सके। बिकॉज रीजन आपको देना पड़ेगा जब आप अपना डेबिट नोट बना रहे हैं, तो उसके बनने का रीजन आप बताइए, क्योंकि करेक्शन इनवॉइस है। बिकॉज रीजन आपको पता है
जो हमारा सेल बिल था उसके अंदर हमने इस एंट्री को पास नहीं किया था, इसलिए हम लोग यहाँ पर इस लेस डेबिट नोट को इश्यू कर रहे हैं करेक्शन इन इनवॉइस की वजह से। तो यहाँ पर हमने बता दिया। और यहाँ पर अगेंस्ट, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिंपल सी बात है, आपको अगेंस्ट द बिल लेना होगा, उस बिल के अगेंस्ट में ये काम करना है। तो यहाँ पर आपको अगेंस्ट बिल लेना है और अगेंस्ट बिल लेने के बाद यहाँ पर अमाउंट चेंज कर दीजिएगा 1180 रुपए, ताकि आपका जो बिल है वो एकदम सही तरह से पास हो जाए। अब देखिए यहाँ पर मैंने किया क्या, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक काम किया, मैंने अगेंस्ट रेफरेंस लिया और यहाँ पर डेबिट में जो अमाउंट पहले से आ रहा था वो आ रहा था 9266 रुपए, लेकिन मैंने क्या किया, अब इसके अंदर वो बिल भी ऐड कर दिया जो भी ये फ्रेट का आया है और यहाँ पर 1180 रुपीज जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर डेबिट लिखने के साथ साथ इसे एंटर कर दिया है। अब अगर आप चेक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा कि जो कृष्ण ट्रेडर है उसका बैलेंस बढ़ गया है। आप अकाउंट बुक में जाइए, लेजर में जाइए और उसके बाद आप कृष्ण ट्रेडर का जो बैलेंस है अब आप चेक करिए, तो उसका बैलेंस विद जीएसटी और विद फ्रेट चार्जेस लगाने के बाद जो है 10,446 रुपए आ चुका है। तो इस तरीके से आपको इस एंट्री को पास करना होता है जब आप कोई ऐसी एंट्री फॉरवर्ड कर जाते हैं जिसमें आप लोगों का जो है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगाओ। चलिए एक और एंट्री सीखते हैं और एक और तरह का डेबिट नोट देखते हैं कैसे इशू करना पड़ेगा जब हम इस तरह की एंट्री पास करें। इसमें भी मैंने एक सेल एंट्री पास करनी है पहले, तो यहाँ पर चलिए पहले तो एक सेल एंट्री फिर से उसी पार्टी के साथ पास कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या गलती हुई है। 31 तारीख को यहाँ पर देखिए 1 अगस्त को हम ये एंट्री पास कर रहे हैं, तो हमने 1 अगस्त यहाँ पे डेट डाल दी है और 1 अगस्त को हम यहाँ पे कंट्रोल H करके मोड चेंज कर लेते हैं, आइटम इनवॉइस। यहाँ पे पार्टी सेम कृष्ण ट्रेडर्स ही है और यहाँ पर आप सेल्स अकाउंट लेने के बाद अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल कर रहे हैं फॉग बॉडी स्प्रे और यहाँ पर आप क्वांटिटी बताइए 12 पीसेस 190 के रेट से। अब दोस्तों यहाँ पर एक गलती मिस्टेक हुई है, मैं आपको बताऊंगा। पहले आप यहाँ पर CGST और SGST अप्लाई कर दीजिए। तो CGST SGST अप्लाई करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या गलती हुई है। गलती ये है कि आपका जो बिल था उसमें जो आपने रेट एंटर किया, आपने देखा मैंने यहाँ पर 190 रेट एंटर कर दिया, जबकि जो रेट था एक्चुअल में वो 201 रुपए था। तो अब यहाँ पर आ रही है एक समस्या, और वो समस्या क्या है, सिंपल सा कि भाई यहाँ पर आप लोगों का 11 रुपए का जो अमाउंट है रेट का वो गलत हो गया है, यानी आपने 11 रुपए कम कर दिया है जो कि आपको ज्यादा करना चाहिए था, जिसकी वजह से आपका सेल बिल गलत हो गया है। अब आप उस सेल बिल को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, तो आपको तो वो सेल बिल आप दे चुके हैं और डिलीवरी भी आप कर चुके हैं। अब आप उसका बैलेंस कैसे इंक्रीज करेंगे, इसके लिए आपको फिर से डेबिट नोट बनाना पड़ेगा। तो चलिए वापस से चलते हैं F10 और यहां पर आपको डेबिट नोट अगेन बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि उसका जो बैलेंस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाए। लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है कि जो पीसेस हैं वो नहीं बदलने चाहिए, यानी 12 पीस के 12 पीस ही आपको लेने हैं, लेकिन उनका जो अमाउंट है यानी जो रेट है वो बढ़ जाना चाहिए। तो हम यहाँ चाहते हैं कि 11 रुपए जो है वो रेट बढ़ जाए। तो पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि 11 रुपए के हिसाब से जो आपका अमाउंट बनता है वो कितना होगा। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ कंट्रोल N से, और 11 रुपए जो बड़ा है वो आपका 12 पीसेस का बड़ा है, तो इसका मतलब आपका जो अमाउंट होगा वो 132 रुपीज होगा, यानी 132 रुपए बैलेंस जो है आपका बढ़ जाना चाहिए और उस पर आपको GST भी चार्ज करना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस एंट्री को। इस एंट्री को पास करना है आप लोगों को सेम डेट को, तो हम 1 अगस्त को ये एंट्री पास कर रहे हैं कृष्ण ट्रेडर के साथ। अब कृष्ण ट्रेडर के साथ हमने ये एंट्री पास की, तो हम अपना ओरिजिनल इनवॉइस नंबर जरूर बताएंगे जो हमने लास्ट सेल किया है। तो मान लेते हैं कि उसमें इनवॉइस नंबर 002 है और वो इनवॉइस हमने इशू किया है 1 अगस्त को ही। तो यहाँ पर 1 अगस्त डेट डाल दीजिए और सेम अब यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद उसकी क्वांटिटी नहीं डालनी है। अगर आप क्वांटिटी डालेंगे तो आपका जो बैलेंस है वो तो बढ़ जाएगा, लेकिन आपकी क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्वांटिटी नहीं एंटर करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ अमाउंट डालना है ताकि इसका बैलेंस बढ़ जाए, और जो बैलेंस है बढ़ने के बाद इस पर CGST SGST लगा दीजिए। तो यहाँ पर 132 रुपीज लिख दीजिए, सिर्फ अमाउंट में लिखिए, क्वांटिटी नहीं डालनी है, और यहाँ पर आप CGST और SGST चार्ज कर दीजिए इस तरीके से। अब दोस्तों एक बात यहाँ पर आप लोगों को ये जाननी चाहिए कि जब आप इस तरह की एंट्री करते हैं जिसमें आप क्वांटिटी और रेट नहीं डालते हैं और आप डायरेक्ट इसमें अमाउंट एंटर करते हैं, तो इस केस में आपका GST वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं करेगा। बिकॉज रीजन जो हमारा रेट सेटअप किया गया था उस केस में हमने आइटम बेस्ड वैल्यू ऑन वैल्यू बेस्ड किया था, और वो बेस्ड था सारा का सारा क्वांटिटी के ऊपर। लेकिन अगर आप इस तरह से अमाउंट डालते हैं तो आपको CGST और SGST मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपको यहां पर 132 पर मैनुअल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो कि है 9% GST।
तो यहां पर आपको 11 रुपए 88 पैसे जो है आपका जीएसटी ये लगेगा, सीजीएसटी, और इस तरीके से एचजीएसटी भी जो है आपका लगेगा। यानी कि आपको मैनुअल ही यहां पर सब कुछ एंटर करना पड़ेगा ताकि आपका काम हो सके। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहां पर आपका जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होगा, या तो आप इसे कंट्रोल वी करके वाउचर मोड में भी कर सकते हैं, एंट्री मोड में, लेकिन अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। बट हाँ, यहां पर आपको जीएसटी डिटेल यस करने के साथ साथ आपको बताना पड़ेगा कि भाई इसका रीजन क्या था, क्यों आप ये जो है डेबिट नोट दे रहे हैं। कारण इसका है सिर्फ करेक्शन इन इनवॉइस। भाई सीधी सी बात है, आपका इनवॉइस गलत हो गया था, इनवॉइस में करेक्शन की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि रेट में अकाउंटेंट ने कर दी थी मिस्टेक, जिसकी वजह से आप लोगों को ये डेबिट नोट इशू करना पड़ा है, ताकि आपका जो अमाउंट है वो ज्यादा चार्ज हो सके और जो अमाउंट है वो बिल्कुल ठीक हो सके। क्योंकि 190 रेट चार्ज किया गया था, जबकि चार्ज कितना होना चाहिए था, वो 201 रुपीज होना चाहिए था। तो आपको ये बताना पड़ेगा। उसके बाद आप इसे एक्सेप्ट करते हुए आप बताएंगे कि किस बिल के अगेंस्ट में आप इसे एडजस्ट कर रहे हैं। तो हम ये जो है 2394 के बिल के अगेंस्ट में एडजस्ट करने वाले हैं इसमें। तो यहां पर आपको पूरा अमाउंट 155 रुपए 76 पैसे बताना होगा, और ये क्रेडिट नहीं, आपको डेबिट करना होगा ताकि इसका जो बैलेंस है वो बढ़ जाए। और अब आप चेक करेंगे एंटर करने के बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि डिस्प्ले के अंदर अगर आप जाएंगे और यहां पर अकाउंट बुक लेजर में जाकर आप कृष्ण ट्रेडर्स को फिर से चेक करेंगे, तो कृष्ण ट्रेडर्स का जो 1 अगस्त का बैलेंस है आप देखिए टोटल बढ़ चुका है, और यहां पर 1 अगस्त के बैलेंस के अंदर ये दोनों अमाउंट ऐड हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले एंट्री में क्या प्रॉब्लम आ रही है। इस एंट्री में ये समस्या थी कि अमाउंट जो है आप लोगों का कम हो चुका था, इस वजह से आपने ये ठीक किया। चलिए अगली एंट्री में अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि अमाउंट जो है आपने ज्यादा चार्ज कर दिया और आपको कम चार्ज करना था, तब आप क्या करेंगे। चलिए बात करते हैं। अब सेल एंट्री फिर से करनी होगी एक बार हमें, तो एक बार फिर से सेल एंट्री पास कर लेते हैं यहां पर। तो सेल एंट्री करने के लिए हम जाएंगे F8 से सेल वाउचर पर, और यहां पर 31 जुलाई को ये एंट्री हम पास कर रहे हैं। तो यहां पर 31 जुलाई डेट डाल दी, और पार्टी सेम हमारी कृष्ण ट्रेडर्स ही है, उसके साथ हम ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। और इस बार फिर से हम फॉग बॉडी स्प्रे ले लेते हैं, लेकिन इस बार क्वांटिटी तो ठीक है 12 पीसेस, लेकिन इसका रेट जो है आप देखिए हमने यहां पर 201 के बजाय 220 डाल दिया है, तो ज्यादा डल गया रेट। अब जो है जीएसटी भी ज्यादा चार्ज हो चुका होगा। तो सीधी सी बात है, अब हमें रिवर्स करना है इस केस में। तो इस केस में आप लोग को डेबिट नोट इशू करना है या क्रेडिट नोट, अब आप मुझे बताइए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या इशू करना होगा, जल्दी बताइएगा। हाँ, आप सही सोच रहे हैं। इस केस में आप क्रेडिट नोट इशू कर दें तो आपका जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। सही बात है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका अमाउंट बढ़ गया है और आपका अमाउंट कम होना चाहिए था, तो आप इस केस में क्या कर सकते हैं, क्रेडिट नोट इशू करते हैं, या आप डेबिट नोट भी कर सकते हैं, उसमें भी ऐसा काम हो सकता है। लेकिन छोड़िए ना, क्या दिक्कत है। आप लोग यहाँ पर क्रेडिट नोट यूज करके देखते हैं, और क्रेडिट नोट के लिए आपको यहाँ पर F10 प्रेस करना होगा। क्रेडिट नोट पे जाते हैं, यहाँ पर आप लोग को इस एंट्री को पास करना है ताकि आपका जो बैलेंस है वो कम हो जाए। तो यही तारीख हम यहाँ पर एंटर करते हैं कृष्ण ट्रेडर के साथ। बस यहाँ पर आपको एंटर करना है डिटेल्स फॉग बॉडी स्प्रे, और सेम वही तरीका जो आप लोगों ने अभी भी यूज किया था, जिस केस में आपने बात की थी अभी 201 था, 220 चार्ज कर दिया, यानी 19 रुपए ज्यादा चार्ज कर दिया है। तो अगर 12 को 19 से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चलेगा उसका एक्चुअल रेट क्या होना चाहिए। तो 12 इंटू में 19 अगर आप करते हैं तो 228 रुपए का जो बैलेंस है वो आपका ज्यादा चार्ज हो गया। तो यहाँ पे क्वांटिटी तो कुछ नहीं डालना है, और यहाँ पर 228 रुपए जो है आपका बैलेंस अमाउंट में आ जाएगा। और इस पर जो सीजीएसटी एचजीएसटी लगेगा वो भी आप लोग को यहाँ पे लगाना है। ये देखिए सीजीएसटी एचजीएसटी आपका यहाँ पर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। क्रेडिट नोट में आपने लगाया, देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से आपका ये आ गया है। और अब कुछ नहीं करना, आप इस एंट्री को एक्सेप्ट करिए। आप क्यों कर रहे हैं इसमें, भाई रीजन है सेम करेक्शन इन इनवॉइस। उसके बाद आप इसे एंटर करके आप यहां बता सकते हैं किस बिल के अगेंस्ट में आप ये काम कर रहे हैं। तो यहां पर आपको क्रेडिट ही रहने देना है, छेड़ना नहीं है, और इस एंट्री को भी एक्सेप्ट कर देना है। आप दोस्तों अगर आपने इस एंट्री को एक्सेप्ट कर दिया है तो एक बार इसका इफेक्ट भी चेक कर लेते हैं। तो चलिए डिस्प्ले पे चलते हैं, और यहां पर आप लोग को अकाउंट बुक पे जाना है, लेजर पे जाना है, और एक बार कृष्ण ट्रेडर को फिर से चेक करते हैं। अगर आप चेक करेंगे कृष्ण ट्रेडर्स को 31 जुलाई पर, तो आप देखिएगा क्या इफेक्ट पड़ता है। 31 जुलाई को अगर आप चेक करें तो ये देखिए आपका जो पहले सेल्स था उसके अंदर ये वाला अमाउंट क्रेडिट साइड में आ गया। इसका मतलब एडजस्ट होने के बाद जो अमाउंट आया है वो आपका फाइनल अमाउंट है। यानी अगर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सीधी सी बात है, जो अमाउंट होगा वो कम हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा दोस्तों, यहां पर आपको एक बात और चेक कर लेनी चाहिए कि अगर आप स्टॉक समरी चेक करें तो आप देखिए फॉग बॉडी स्प्रे में आपके पास 2 पीसेस हैं। अब ये 2 पीसेस किस तरह से आए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक बार एंटर करते हैं, यहां पर सारी डिटेल्स मैं आपको चेक कराता हूं। ये देखिए सबसे पहले हमने 40 पीस परचेज किए थे, फिर 2 पीस का डेबिट नोट की वजह से रिटर्न कर दिया। अब आप ये भी चेक करिए जहां जहां मैंने अमाउंट डाले हैं, ये देखिए
क्रेडिट नोट इशू किया, अमाउंट डाला, और यहां पर भी आप चेक करिए, यहां पर भी मैंने क्रेडिट डेबिट नोट इशू किया है लेकिन अमाउंट डाला, तो इससे आपका जो क्वांटिटी है वो कम नहीं हुआ है, सिर्फ अमाउंट पे उसका इफेक्ट पड़ा है। तो क्वांटिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है, आप चेक कर पा रहे हैं यहां पर, आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से कि भाई क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है लेकिन अमाउंट तो ऑटोमेटिकली कम हो ही रहा है। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप लोग को एंट्री पास करनी है ताकि आपकी एंट्री भी हो जाए और आपको दिक्कत भी ना आए। कई बार ऐसी एंट्रीज आप लोग को देखने को मिल सकती हैं, तो आप लोग ध्यान रखें, अगर आप लोगों के साथ कभी ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं और आपको कभी ऐसी एंट्री करनी पड़ सकती है, तो आप इस तरह से एंट्री पास करें, आपकी कभी गलती नहीं होगी। अगर आप लोग को लगता है कि इस वीडियो में बहुत ही बढ़िया आउटपुट मिल गया है तो प्लीज वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना, और भाई वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, बाय।